जो है इस जो चैप्टर है इसमें का विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। स्वागत है आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। ये जितना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको आज क्या किया जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, आपको केवल क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है और ध्यान से देखना है। क्वेश्चन को पढ़िए और करते रहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है समझिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता नेगेटिविटी किसकी सबसे कम होती है, ये पूछा है। तो क्या बताएंगे आप, सोडियम बताएंगे। क्या सोडियम की क्या होती है, ऋणात्मकता सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कौन है, फ्लोरीन। क्लियर है, मुद्रा यानी मुद्रा धातु है, कौन सी है, कॉपर है, मुद्रा धातु। क्लियर है, नेक्स्ट यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है, एक अंतः संक्रमण धातु है, अंतः संक्रमण धातु है यूरेनियम। नेक्स्ट विकर्ण संबंध रखने वाला तत्व है, यानी कि विकर्ण संबंध रखने वाले कौन कौन तत्व होते हैं, एक होता है लिथियम, एक होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट नियान। नियान क्या है, एक अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब नोबल गैस। ठीक है, नियान क्या है, एक नोबल गैस है। यूरेनियम है रेडियो एक्टिव। क्या है, रेडियो एक्टिव। क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय और अम्लीय क्या होता है, क्षारीय जो इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो। क्षारीय धातु कौन कौन सी है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है, यानी कि लिथियम क्या है, धात्विक है। क्लियर है, धात्विक क्या है, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, सब विद्या का। ठीक है, पूछा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। एक तत्व यम के कार्बोनेट का सूत्र MnCO3 है, इनमें क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। क्लोराइड आ गया, देखिए यम है तो यहाँ पे लिखा है MnCO3, जब क्लोराइड लगता है MnCl2 लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये। ठीक, निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड क्या है। अम्लीय ऑक्साइड जब पूछेगा तो क्या बताएंगे, P2O5, P2O5। क्लियर है, नेक्स्ट तो XXCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनता है। ठीक है, जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होता है। तो क्या बताएंगे, मैग्नीशियम के समूह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनता है का परमाणु क्रमांक क्या है। जो क्षारीय ऑक्साइड बनेगा उसका परमाणु क्या है, 19। निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा होता है। आकार में पूछा है, हो जाएगा RB। आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी होता है। विद्युत धनी यानी कि पोटेशियम क्या होता है, सबसे अधिक विद्युत। अभी ऋणात्मक पढ़े थे ऊपर। ठीक है, पोटेशियम जो है विद्युत धनी सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिथियम विकर्ण का संबंध दर्शाता है मैग्नीशियम से। अभी पढ़े मैग्नीशियम, लिथियम क्या है, विकर्ण वाला है। ठीक है, आगे पढ़े। निरूपक तत्व है, क्या है, एक सोडियम है। निरूपक तत्व, निरूपक, प्रारूपिक। निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है, कौन सा है, सोडियम। नेक्स्ट उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्या है, उभयधर्मी। Al2O3 क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MnCl2 है, इसका ऑक्साइड क्या होगा, अभी पढ़ा है। ऑक्साइड क्या हो जाएगा, MO2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए यम पर कितना बार पूछा है, पहले पूछा है MnCO3 रहेगा तो क्लोराइड होगा तो क्या होगा, MnCl2 हो जाएगा। अब पूछा है MnCl2 है तो ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, MO हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए केवल जल में घुलनशील होता है, कौन सा घुलनशील, बी और सी। विटामिन बी और सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो बी तो है नहीं, सी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए।
चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी से होता है? B5 से। पेलाग्रा पूछेगा B5। नेक्स्ट, एटीपी तत्व NADP.2H का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट किससे? क्लोरोप्लास्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स से बने होते हैं। क्या बने होते हैं? विषाणु। विषाणु बोले तो वायरस। द्वारा कोशिकाओं पाई जाती हैं रंध्रों में। ठीक है, द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? रंध्र में पाई जाती है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें? रंध्र में। रंध्र बोले तो स्टोमेटा। पौधा में होता है, पत्ती में स्टोमेटा। नेक्स्ट, मूत्र निर्माण होता है कहाँ? वृक्क में, यानी कि किडनी में। ये जो आपका किडनी है वहां क्या होता है? मूत्र निर्माण होगा, फिर जाके मूत्राशय में आएगा, फिर बाहर आ जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में इमाइलेज पाया जाता है। लार में इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। क्या है कोशिकीय प्रक्रम में? मतलब कि एटीपी। एटीपी क्या है? ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट, वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, उसको क्या कहते हैं? अपचायी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अपचायी अभिक्रिया कहते हैं। पित्तरस। पित्तरस का स्राव होता है यकृत से, यानी कि लीवर से। देखिए, लीवर से क्या होता है? पित्तरस स्राव होता है, जाके पित्ताशय में इकट्ठा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, केवल जल में घुलनशील होता है। सी और बी। देखिए, बार बार पूछ रहा है बी और सी जल में घुलनशील होता है, तो सी दिया है तो सी हो जाएगा। चर्मदाह का पेलाग्रा हो गया, ये तो बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि स्थानांतरित रचना है। कौन सी त्वचीनी ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? तो क्या करेंगे आप? तेल ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर। देखिए नेक्स्ट, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? यकृत। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है कौन करता है? लीवर। जो आपका अमोनिया है, ठीक है, जैसे खाना खाए हैं आप, ठीक है, खाना खाने के बाद उसमें जो अमोनिया है उसको यूरिया में परिवर्तित कर देता है लीवर। ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। मतलब क्या उत्सर्जन? मतलब क्या होता है कि छोड़ने वाला, एक्सट्रेशन होता है ऐसे ही छोड़ने वाला। ठीक है, यानी कि ये फिल्टर करके उसको छोड़ेगा, उसको कहते हैं उत्सर्जन। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, बोमेन संपुट भाग है। क्या है? वृक्क नालिका का। जो आपका किडनी होता है ना, उसी में क्या होता है? बोमेन संपुट होता है। जो किडनी पढ़ेंगे आप, इसमें देखेंगे यहाँ पे बोमेन संपुट बना रहता है, उसी को बोल रहा है। कहां पे होता है? तो किडनी में होता है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? ठीक है, क्या होगा इसका? देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, 40 नंबर क्या है? फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम मतलब फल फॉर फ्लोएम। ये क्या होता है? सुक्रोज के रूप में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फल बन गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। देखिए, सुक्रोज, ठीक है, ये क्या होता है? जैसे पेड़ की पत्ती है, ये भोजन बना दी, बना के फल बना दिया। अब ये जो फल है ये स्थानांतरण कैसे होगा? मान लीजिए कि जो एनर्जी बन गया पेड़ का C6H12O6, उसका स्थानांतरण कैसे होगा? सुक्रोज के रूप में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुक्रोज। पौधे में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। देखिए, फ्लोएम द्वारा होगा, किस रूप में होगा? सुक्रोज द्वारा होगा। ये ध्यान में रखिएगा, फ्लोएम द्वारा तो होगा लेकिन सुक्रोज के रूप में होगा। बार बार सुक्रोज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। डिस्सन एवं जेली संबंधित है रसारोहण से। ठीक है,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? त्वचा कार्य कौन सा है? लैंगिक लक्षण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि तो बताए हैं, क्लियर है। देखिए, मनुष्य वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो कि उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, देखिए आपका रिपीट भी हो रहा है, रिवाइज भी हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है। ठीक है, महाधमनी। नेक्स्ट देखिए क्या है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है? देखिए वह कौन सी शिरा है, यानी कि शिरा में तो अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन आपसे पूछा है कि शिरा में कौन सा शुद्ध रक्त, यानी कि शिरा का शुद्ध रक्त जब पूछेगा तब क्या बताओगे? पोलोमरी। ठीक है, वही धमनी का जब अशुद्ध रक्त पूछेगा तो क्या कहेंगे? पोलोमरी। ध्यान में रखिएगा, पोलोमरी। ठीक है, टी से स्टार्ट रहेगा वो। अगर सीरा का बात आएगा, सीरा में तो शुद्ध बता नहीं है, लेकिन शुद्ध जब बहेगा उसको पोलोमरी कहेंगे। ठीक है, और जो धमनी है उसमें तो शुद्ध बता है, लेकिन उसमें जब अशुद्ध बहेगा उसको क्या कहेंगे? पोलोमरी कहेंगे। चलिए, रुधिर के कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं। ठीक है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ में उपस्थित के कारण होता है? समझिए, हीमोग्लोबिन, हीम, इसको बोला था हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीम लिख दिया है तो आप घबराइएगा मत। हीम की वजह से क्या होता है? रक्त लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये भी देखिएगा। लसिका में नहीं पाई जाती है, लाल रुधिर रंग आरबीसी नहीं पाई जाती है लसिका में। ठीक है, पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होती हैं कैसे? जाइलम द्वारा। देखिए, जल और खनिज पौधों में पत्तियों तक, अब नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? जल फार जाइलम, जल जा रहा है तो जल फार जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट, पादप में जाइलम का उत्तरदायी क्या होता है? जल का वहन करना। ठीक है, जल का वहन करना। जैसे कि पादप प्लांट है, उसमें जल ऊपर जाएगा तो आप डालने नहीं, पानी पिला, ऐसा तो होता नहीं है। आप जो है जाइलम क्या करता है? मिट्टियों से पानी खींचेगा, उसके बाद से अपना काम करेगा। क्लियर है, वही है क्या आपका? जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव हृदय में कक्षों यानी वेशों की संख्या होती है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? देखिए 4 है। देखिए, नीले और आलिंद होता है। ठीक है, नीचे फर नीले, दुगो नीले, दुगो आलिंद, 4 कोष्ठक होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नीचे फर नीले और आलिंद, नीचे वाला जैसे कि मान लीजिए हृदय है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, नीले होता है दोनों, दाया नीले, बाया नीले, आलिंद, दया आलिंद, बाया आलिंद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन, 4 सही हो जाएगा। पुलोमरी, सिरा खुलती है, रुधिर लाती है। ठीक है, पुलोमरी जो सिरा है बाएं आलिंद में खुलती है। समझिए, पुलोमरी जो होता है सिरा, वो क्या होता है? रुधिर लाती है, यानी कि जो आपके फेफड़ा से, फेफड़ा में जो रुधिर, जो ब्लड है, क्या होता है? फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद पुलोमरी सिरा से क्या होगी? आपके हार्ट में आएगी। उसके बाद हार्ट क्या करेगा? उसको पंप करेगा, फिर आपके शरीर में जाएगा। क्लियर है, वही पूछ रहा है कहां पे आएगी? बाएं आलिंद में आएगी। ठीक है, जैसे कि आपका जो ये हार्ट है, ठीक, ये बना है, यहां पे आएगी, बाएं आलिंद में आएगी, यहां से आगे क्योंकि पंप मारेगा एक ही बार की, पूरा शरीर में जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट, फेफड़ों से शुद्ध रक्त होता है, जो आपका लंग्स होता है, शुद्ध रक्त कैसे? बाएं आलिंद, यानी कि जो आपका राइट लेफ्ट जो आपका होता है उसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट, शुद्ध रुधिर को, शुद्ध ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है कौन? महाधमनी। जो आपका अरोटा होता है, महाधमनी, वो क्या होता है? शुद्ध ब्लड को पूरा शरीर में लेके जाता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है? यानी कि सिरा में क्या है? पुलोमरी। ठीक है, क्लियर। रुधिर के समूह कितने समूह में होते हैं? 4 समूह में होते हैं। 4 प्रकार के रुधिर होते हैं। ठीक है, चलिए 4 समूह होते हैं। ए बी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, ओ, फिर ए बी, ये 4 प्रकार के हैं। ठीक है, वही पूछ रहे समूह कितने समूह होते हैं। ठीक है, ये समूह मत घबराइएगा। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण भूमिका
ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? श्वसन में। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है, श्वसन, जब सांस लेंगे आप, ठीक है, सांस आपने लिया तो जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस सबको क्या करता है? ढोने का कार्य करता है। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा है? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? श्वसन में। समझ रहे हैं? श्वसन में निभाता है। यानी कि सांस जब लेंगे आप ऑक्सीजन को कौन ढोएगा? हीमोग्लोबिन ढोएगा। ध्यान में रखिएगा। इसीलिए क्या होगा? श्वसन होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। किसमें? कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणु का लाभ होता है? ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 2 अणु का लाभ होता है। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट क्या है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? संतरा है। विटामिन सी जो खट्टा होता है ना, उसी को विटामिन सी कहते हैं। ठीक है, यानी कि खट्टा जिसमें मिलेगा उसमें क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। यानी कि संतरा क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, खट्टे चीज में। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? ठीक है, B1 से। बेरी बेरी, बेरी बेरी, सब B1 B2 B3 दिया है, लेकिन जो B1 होगा आपका क्या हो जाएगा? बेरी बेरी हो जाएगा। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लार में तो आप पढ़े ही हैं अभी, लार में टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? श्वसन में। क्लियर है? नेक्स्ट, मनुष्यों में लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। ठीक है, कृमि रूप परिशेषिका का भाग क्या होता है? बड़ी आंत। देखिएगा, बड़ी आंत, छोटी आंत क्या होता है? एक बार समझ लीजिए। जो मोटा पाइप होगा, यानी सेक्शन पाइप है, छोटा होगा, उसको बड़ी आंत बोला जाएगा। यानी मोटाई से उसको बड़ी आंत बोला जाता है। ठीक है, और पतला होगा, लंबा होगा, वो छोटी आंत होता है। मोटाई से, उसका पतले की वजह से उसको छोटी आंत बोला जाता है। क्लियर है? पूछ रहा है। नेक्स्ट, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? जब पूछेगा तो क्या बताएंगे? 20 होती है दूध की संख्या। दूध के दांत टूट जाता है, फिर जमता है, वही रहता है लास्ट तक। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़ंक दांतों की संख्या क्या होती है? 6 होती है। ठीक है, चौड़क। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ग्रासनली द्वार, जो ग्रासनली द्वार है पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेज रचना कहलाती है, क्या कहलाती है? इपिग्लोटिस। जो इपिग्लोटिस है ना आपका, जो आदेश देता है कि सांस लो, हवा जाएगा कि खाना जाएगा, उसी को इपिग्लोटिस कहते हैं। ग्रासनली द्वार पर लटकी होती है, ऐसा ऐसा हाकर बाकर देखेंगे तो दिखाई देगा। चलिए, ये क्या है? यकृत स्रावित करता है। क्या करता है? पित्त रस स्रावित करता है। सिंपल। नेक्स्ट, आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? क्रम कुंचन कहते हैं। क्रम कुंचन, यानी कि जो पेशी संकुचन होता है, धीरे धीरे जो खाना सरकता है, क्या कहते हैं? क्रम कुंचन। जठर रस की स्रावित होता है अमाशय। क्या होता है? अमाशय, स्टमक में। जठर रस कहां होता है? स्टमक में। इसको बोलेंगे स्टमक। ठीक है, जठर रस। नेक्स्ट, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है? ठीक है, मनी प्लांट। क्या है? मनी प्लांट क्या है? विषमपोषी नहीं है। ठीक है, आहार नाल की सी आकार की संरचना है ग्रहणी। क्या है? ग्रहणी। जो आपका होता है ग्रहणी, उसको क्या कहते हैं? सी प्रकार की। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। 25 से 30 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई होती है। ठीक है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? लार ग्रंथि की जब संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? 3 जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, कृमि रूप पेशी का भाग क्या होता है? अभी पढ़े हैं, बड़ी आंत। ठीक है, ये भी हो गया है। अब देखिए, समझिएगा, क्वेश्चन क्या है? हरित लवण, यानी कि ग्रीन जो होता है, हरित लवण के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। ठीक है,
स्ट्रोमा में कौन सी होती है? अप्रकाशीय क्रिया होती है। पादकों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। वायु प्रदूषण कम होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को खाता है, खा के अपना भोजन बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्या है? पायरुवेट की विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है पायरुवेट। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक होता है? सभी होता है। स्वपोषी के लिए भाई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल तो रहेगा ही रहेगा, सूर्य का प्रकाश चाहिए, इसीलिए क्या होगा? सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। कैसे निकलती है? जल से। ठीक है, जो H2O से निकलती है ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया होती है। कैसे होती है? हरित लवण में। आप बताइए, सूखल पेड़ में तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। ठीक है, तो प्रकाश अभिक्रिया किसमें होगी? हरित लवण में होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं एटीपी और एनएडीपी 2.2। ठीक है, 2.H। ठीक है, ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल अवशोषित क्या करता है? प्रकाश की ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ध्यान दीजिए। निषेचन के द्वारा परागकण से निकलने वाली पराग नालिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? अंड द्वार द्वारा। ठीक है, जो उबिल होते हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? जब मादा जनन तंत्र का भाग नहीं आएगा तो शुक्राणु वाहिका, जो शुक्राणु वाहिका है मादा जनन भाग का पार्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु वाहिका ये किसमें होगा? ये नर में होगा, मेल में होगा। ठीक है, बाकी फीमेल में होगा। मेल में शुक्राणु पाए जाते हैं ना, स्पर्म, शुक्राणु को स्पर्म बोला जाता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे मानव का भ्रूण, जो मान लो पेट में बच्चा है, ठीक है, उसको भ्रूण खाना कहाँ से मिलेगा? प्लेसेंटा, यानी कि देखेंगे ढेड़ुकिया में जो है लगा रहता है, ऐसे ही मुंह पर लगा रहता है। ठीक है, पेट में वैसे नली निकला था, डॉक्टर काटते हैं सब, इसी को प्लेसेंटा बोला जाता है। ठीक है, जो डॉक्टर काटेंगे सब ढेड़ुकी में इतना बड़ा लगा तो बच्चा पैदा होगा, तो देखिएगा फिल्म में देखे होंगे, उसको प्लेसेंटा बोला जाता है। ठीक है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? वैस्कोटोमी। अब समझिए, परिवार नियोजन यानी कि जो ये हो गया आपका अंडाशय है, ठीक है, मेल का टेस्टिस हो गया। ठीक, ये जो टेस्टिस इसको बोलते हैं वैस, इसी को काट देंगे तो इसको बोलेंगे वैस्कोटोमी, यानी कि वैस के रास्ते से जो स्पर्म आ रहा है उसको रोक दिया जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? वैस्कोटोमी बोला जाएगा। तो हो जाएगा आपका वैस्कोटोमी। ठीक है, नेक्स्ट, मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। ठीक है, मुकुलन किसे पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? तना होता है। क्या? तना। डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, जो केंद्रक होता है ना उसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं, नर भाग और मादा भाग। ध्यान दीजिएगा, जो फूल होता है, फूल का ऐसे ही होता है फूल, ये पुमंग, पुमंग क्या होता है? नर भाग होते हैं। ठीक है, अब जयांग, बीजांड, अंडाशय ये सब क्या है? फीमेल भाग हैं पुष्प के, फूल के। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। ठीक है, पराग में नर युग्मक की संख्या क्या होती है? अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द्यू निषेचन विशेष लक्षण होते हैं। द्यू निषेचन पाया जाता है किसमें? आवृत्ति बीजी पादक में। ठीक है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? कौन सा अंडाशय जो है फल में बदल जाता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका, निषेचन के द्वारा परागण से निकलने वाली पराग नालिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? अंड द्वारा। ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन अंग का भाग नहीं है। अब मादा जनन अंग का आ गया, देखिए शुक्ला वाहिका जो है मादा जनन भाग का अंग नहीं है। क्लियर है। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा मादा जनन भाग का पार्ट नहीं है, शुक्र वाहिनी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से, बता दिए हैं। अब देखिए परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है, वेस्कोटोमी है, ये भी बता दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए। अलैंगिक जनन मकुलन द्वारा होता है इष्ट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो इष्ट है ये क्या होता है, मकुलन द्वारा होता है। पुष्प में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं पुष्प में। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ध्यान दीजिए, परागकोश में होता है परागकण होता है, देखिएगा परागकोश में क्या होता है, परागकण। परागकणों के परागकोश के क्या होता है, देख लीजिएगा आगे। नेक्स्ट क्या है, समझिए। डीएनए के दोनों तंतुओं को वापस आपस में जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न क्या होती हैं, लैंगिक जनन द्वारा। ठीक है, जीव में लैंगिक जनन द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मकुलन द्वारा अलैंगिक जनन के निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है, हाइड्रा में होता है। मकुलन हाइड्रा, देखिए बार बार आ रहा है, समझिए, ताकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो है गलत न हो। अब देखिए आ गए, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे के जीव प्रारूप होता है क्या, लंबे होगा तो टीटी, बड़ा टीटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है क्या कहलाती है, पालियांटोलॉजी। क्या होता है वो, जीवाश्म का अध्ययन होता है। ठीक है, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन नहीं, प्रोकैरियोटिक्स कोशिका जो डीएनए में कहां पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट, पूरा ऑब्जेक्टिव कर लिया जाएगा जितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 46। मनुष्य के शुक्राणु के ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, क्या बताएंगे, 44 होती है। क्लियर है। जीवन की उत्पत्ति क्या होती है, सागर में। ठीक है, समजात अंगों का उदाहरण है, क्या बताएंगे, उपयुक्त सभी, यानी कि हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है, हमारे दांत तथा हाथी के दांत। ठीक है, आलू एवं घास, ये सब हो गया। विकास के लिए दृष्टिकोण से मानव में सबसे निकटवर्ती है, क्या है, चिंपैंजी। चिंपैंजी को क्या कहते हैं, मानव के निकटवर्ती है। मानव जो है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, XY, या महिला में XX। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पुरुष का गुणसूत्र है जो XY होता है, महिला का X और X होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस्म से अधिक समानता होती है, चिंपैंजी से। ठीक है, यानी चिंपैंजी जो है हमारी अधिक समानता बताई जाती है कि हम लोग बानर की तरफ थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर, यानी कि मिलाने पर, प्रथम पीढ़ी के लंबे मटर होने के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे, एक लंबे होंगे तथा दोनों बौने दोनों। ठीक है, लंबे और बौने दोनों होंगे। क्लियर है। F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में प्राप्त क्या होता है, एक संकर क्रॉस प्राप्त होता है। ठीक है,
नेक्स्ट, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया जाता था, कौन किया था? जॉन ग्रेनर मेंडल ने। ठीक है। नेक्स्ट, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? जब पढ़ाएंगे तो क्या होता है? गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन कौन से पौधे का प्रयोग किया था? तो क्या बताएंगे? मटर का प्रयोग किया था सीधे। उद्यान मटर में अग्रभावी लक्षण क्या होता है? खुरदीरा बीज। ठीक है, उद्यान मटर में अग्रभावी लक्षण क्या मिला था? खुरदीरा बीज मिला था। ठीक है, अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक द्विसंकर का आदर्श प्रारूप क्या होता है? 9:3:3:1। ठीक है, अब देखिए, अब लाइट का क्वेश्चन आ गया। लाइट का क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट का। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का बनेगा? दर्पण के पीछे और F के बीच आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? आप समझिएगा, 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए समझाने का समय नहीं है, तुरंत सब समझाए हैं, जाके वीडियो देखिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि देखना है बस। ठीक है, और समझना है। समझने के लिए ज्यादा समझना तो पीछे का वीडियो देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव ज्यादा कराना है। निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच इसका पतना कितना होगा? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश चाल निकाल लीजिएगा, निकालने के लिए बताए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम क्या होती है? हीरे में होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम हीरे में होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार के कुछ छोटा बनेगा, यह दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होता है? दर्पण के पीछे। ये सब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये भी बताया है, आगे। किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय न लेंस पसंद करेंगे, कौन सा पसंद करेंगे? अवतल लेंस। जैसे निकट, यानी कि जो किसी शब्द के डिक्शनरी पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय अप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी एवं अवतल लेंस। क्लियर है? ध्यान दीजिए, ये क्या है? किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशित केंद्र की दूरी को 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब पर रखा जाता है, तो क्या हो जाएगा? 1 से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न किसी प्रतिबिंब का वास्तविक तथा समान साइज के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंदु क्या होनी चाहिए? फोकस दूरी के भी दुगुनी होनी चाहिए, दूरी पर होनी चाहिए, दुगुनी दूरी पर होनी चाहिए। बता दो, ये हो जाएगा। यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f पर बनेगा। सिंपल। नेक्स्ट, ठीक है, ये तो वही है। आगे देखिए, देखिए ये क्या है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये गोली दर्पण है, इसको मैंने बार बार कराया है, इसका वीडियो बनाया है, इसको भी देख लीजिए। क्लियर है? देखिए कहने का मतलब क्या है कि इतना आपने देख लिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया। क्लियर है? आप क्या करिए, इसको 2-3 बार देखिए और जाके एग्जाम दीजिए, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा। धन्यवाद।